नमस्कार साथियों, मैं विष्णुपाल सिंह अपने यूट्यूब चैनल सी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। पशुपालन का हमारा अगला चैप्टर रहेगा जानवरों का वर्गीकरण। देखो किस प्रकार करते हैं जानवरों का वर्गीकरण। रूमंती जानवर, एरुमंती जानवर, आवासीय रूमंती जानवर, रूमंती जानवर, अरुमंती जानवर, आवासीय रूमंती जानवर। किस प्रकार इनका वर्गीकरण है देखो। एक नंबर पे पहले देखते हैं जुगाली का था। तो रूमंती जानवर जुगाली करते हैं साहब। एरुमंती नहीं करते। आवासीय रूमंती जानवर ये भी करते हैं जुगाली। देखो एक अंतर स्पष्ट होगा इसमें। तो रूमंती जानवर तो जुगाली कर रहे हैं, अरुमंती जानवर नहीं जुगाली कर रहे हैं। ये तो अलग अलग हो ही गए, यहाँ से पता पड़ गया रूमंती और रूमंती में। अरुमंती जानवर आवासीय रूमंती जानवरों में भी पता पड़ गया अरुमंती जुगाली नहीं कर रहे हैं, जबकि आवासीय रूमंती जानवर जुगाली कर रहे हैं। और आवासीय रूमंती जानवर और रूमंती जानवरों में कैसे कैसे पता चलेगा ये जुगाली कौन 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 आवासीय रूमंती जानवर है, कौन आवासीय रूमंती जानवर है? इनको हम कैसे अलग करेंगे? ज्वाली के आधार पर तो दोनों एक जैसे लग रहे हैं। अब देखो इनको आमाशय के आधार पर करते हैं। आमाशय के भाग, रुमंती जानवरों में आमाशय के 4 भाग पाए जाते हैं, अरुमंती जानवरों में एक। आवासीय रुमंती जानवरों में आमाशय के 3 भाग पाए जाते हैं। देखो 4 भाग रुमंती जानवरों में कौन कौन से पाए जाते हैं? एक तो हो गया रुमन, नंबर 2 रेटिकुलम, नंबर 3 ओमेजम, नंबर 4 एवोमेजम, तो आवासीय रुमंती जानवर इसमें तो अरुमंती जानवरों में तो एक ही पाया जाता है, एक ही आमाशय कह लो या भाग भाग कह लो, इसे भी इसे हम आमाशय ही कहते हैं। आवासीय रुमंती जानवरों में आमाशय के 3 भाग पाए जाते हैं। हम देखो एक तो हो गया रुमन, रेटिकुलम, एक हो गया एवोमेजम। इसमें 3 भाग पाए जा रहे हैं। एक भाग अनुपस्थित होता हुआ कौन सा भाग है जो आवासीय रुमंती जानवरों में अनुपस्थित होता है? उसमें ओमेजम अनुपस्थित रहता है।
अब देखते हैं कौन कौन से जानवर हैं जो रुमंथी जानवरों में आते हैं, और वे कौन से जानवर हैं जो अरुमंथी जानवरों की श्रेणी में आते हैं, और वो कौन से जानवर हैं जो आवासीय रुमंथी जानवरों की श्रेणी में आते हैं। देखो उदाहरण लिखेंगे हम इनके। रुमंथी जानवरों की श्रेणी में आने वाले उदाहरण: गाय, भैंस, मेनली गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इन्हीं को पालते हैं। आने को तो देखो नील गाय भी आती है, हिरण भी आता है, याक भी आता है। और एरुमंथी जानवर कौन कौन से? देखो, एक घोड़ा, गधा, खच्चर, सुअर, कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, हाथी। ये एरुमंथी जानवरों की श्रेणी में आते हैं। आवासीय रुमंथी जानवर जैसे ऊंट हो गया, लामा हो गया, ठीक है। देखो अब एक बार और देखते हैं। रुमंथी जानवर जो जुगाली करते हैं, ठीक है, उन्हें हम रुमंथी जानवर कहते हैं। जो जुगाली नहीं करते हैं उन्हें हम अरुमंथी जानवर कहते हैं। और जुगाली करते हैं आवासीय रुमंथी जानवर भी होते हैं। ये तो होगा। अब देखो आवासीय के आधार पर, अब जुगाली तो दो दो प्रकार के जानवर कर रहे हैं। ये तो रुमंथी जानवर भी जुगाली कर रहे हैं, आवासीय रुमंथी जानवर भी कर रहे हैं, ठीक है। और आवासीय रुमंथी जानवर और रुमंथी जानवर को हम कैसे अलग करें, उनको भी देखते हैं। आमाशय के भागों के आधार पर रुमंथी जानवरों में आमाशय के 4 भाग पाए जाते हैं, जबकि आवासीय रुमंथी जानवरों में आमाशय के 3 ही भाग पाए जाते हैं। जैसे रूमन, रेटिकुलम, ओमेजम, एवोमेजम, ये तो हो गए सब रुमंथी जानवरों के भाग। और एरुमंथी जानवरों में एक ही आमाशय पाया जाता है, ठीक है, विभाग कह लो या आमाशय कह लो, तो एक ही पाया जाता है। आवासीय रुमंथी जानवरों में आमाशय के 3 भाग पाए जाते हैं। एक तो होता है रूमन, दूसरा रेटिकुलम, तीसरा एवोमेजम, जबकि इसमें एक भाग अनुपस्थित होता है। रुमंथी जानवरों की अपेक्षा आवासीय रुमंथी जानवरों में आमाशय में एक भाग अनुपस्थित होता है आमाशय का, वह भाग है ओमेजम। ओमेजम आवासीय रुमंथी जानवरों में अनुपस्थित होता है। अब उदाहरण देखें, रुमंथी जानवरों में कौन कौन से रुमंथी की श्रेणी में कौन कौन से जानवर आते हैं? गाय आती है अपनी, भैंस, भेड़, बकरी, नीलगाय, हिरण। और अरुमंथी जानवरों की श्रेणी में घोड़ा हो गया, गधा, खच्चर, सुअर, कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, हाथी। ये अरुमंथी जानवरों की श्रेणी में आते हैं। इनमें आमाशय एक ही आमाशय पाया जाता है, ठीक है। और आवासीय रुमंथी जानवरों की श्रेणी में ऊंट और लामा। अब देखो, अब और आगे बढ़ते हैं। हमने पढ़ा था पहला रुमंथी जानवर। रुमंथी, इनको देखो, रुमंथी जानवर। चलो परिभाषा लिखते हैं इसकी पहले। वे जानवर जो जुगाली करते हैं, वे जानवर जो जुगाली करते हैं, लेकिन
आमाशय के 4 भाग पाए जाते हैं। ये तो हो गए सब रुमंती जानवर। और नंबर 2 पे लिखेंगे अपन एरुमंती जानवर। वे जानवर जो जुगाली नहीं करते तथा इनमें आमाशय का एक ही भाग पाया जाता है। वे जानवर जो जुगाली नहीं करते, एरुमंती जानवर जुगाली नहीं करते, आमाशय का एक ही भाग पाया जाता है, उन जानवरों को हम एरुमंती जानवर कहते हैं। और आवासीय रुमंती जानवर और कहते हैं। आवासीय रुमंती जानवर वे जानवर जो जुगाली भी करते हैं तथा आमाशय के 3 भाग पाए जाते हैं। ठीक है, आवासीय रुमंती जानवर ये जुगाली करते हैं, लेकिन आवासीय के 3 भाग पाए जाते हैं, इसलिए ये आवासीय रुमंती जानवर हो गए। ठीक है, अब हम कुछ पॉइंट लिखेंगे। देखो, आवासीय रुमंती जानवरों में ओमेजम अनुपस्थित होता है। एरुमंती जानवरों को एरुमंती जानवरों एरुमंती जानवरों में आमाशय का एक ही भाग या एक ही आमाशय पाया जाता है। इसलिए एरुमंती जानवरों को
मोनोगैस्ट्रिक एनिमल कहते हैं। तो अरुमंती जानवरों आमाशय का एक ही भाग या एक ही आमाशय पाया जाता है, इसलिए हम अरुमंती जानवरों को मोनोगैस्ट्रिक एनिमल कहते हैं। और देखो एक और पॉइंट, आवासी रुमंती व अरुमंती, आवासी रुमंती व रुमंती आमाशय आमाशय के एक से आवासी रुमंती जानवर, रुमंती और अरुमंती जानवर आमाशय के एक से अधिक भाग पाए जाते हैं, इसलिए आवासी रुमंती अरुमंती, आवासी रुमंती व रुमंती दोनों पॉलीगैस्ट्रिक एनिमल कहलाते हैं। आवासी रुमंती जानवर और रुमंती जानवर आमाशय के एक से अधिक भाग पाए जाते हैं, इसलिए ये जानवर पॉलीगैस्ट्रिक एनिमल कहलाते हैं। रुमंती जानवर व आवासी रुमंती जानवर दोनों को हम पॉलीगैस्ट्रिक एनिमल कहते हैं कि एक से अधिक आमाशय, पॉलीमन होगा एक अधिक। पोल्ट्री में भी आमाशय के दो भाग पाए जाते हैं। नंबर 1 प्रोवेंट्रिकुलस, नंबर 2 वेंट्रिकुलस। वेंट्रिकुलस को हम एक भाग और एक चीज और बोल देते हैं, गिजाड़। प्रोवेंट्रिकुलस और वेंट्रिकुलस, वेंट्रिकुलस वेंट्रिकुलस के आगे वाले भाग को प्रोवेंट्रिकुलस कहते हैं। पोल्ट्री पैसे हम शुरू करते हैं। रुमंती व आवासी रुमंती,
परंतु आवासीय रुमंती जानवरों का वास्तविक पाचन एबोमेजा में होता है। रुमंती जानवर और आवासीय रुमंती जानवर दोनों का वास्तविक पाचन किसमें होता है? एबोमेजम में। और एबोमेजम में होता है। एबोमेजम को हम क्या कहते हैं? एबोमेजम को ही हम वास्तविक आमाशय कहते हैं रुमंती व अरुमंती जानवरों में। इसको हम वास्तविक एबोमेजम को ही हम वास्तविक आमाशय कहते हैं। ठीक है। बछड़ों में दूध का पाचन एबोमेजम में ही होता है। तो बछड़ों में दूध का पाचन कौन से पार्ट में होता है? बछड़ों में दूध का पाचन एबोमेजम में ही होता है। एबोमेजम को हम ग्लैंडुलर एबोमेजम को हम क्या कहते हैं? ग्लैंडुलर स्टोमैक किसे कहते हैं? हम एबोमेजम को ही हम ग्लैंडुलर स्टोमैक कहते हैं। एबोमेजम को ही हम क्या कहते हैं? ग्लैंडुलर स्टोमैक। ग्लैंडुलर स्टोमैक क्यों कहते हैं? क्योंकि इन पाचन ग्रंथियों से जो रस स्रावित होता है वो एबोमेजम से ही होता है।